आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक स्टोरी लेकर आ गया हूँ जिसका नाम है अधूरे हम पूरे हुए तुमसे मिलने के बाद पार्ट 14, जो कि लास्ट पार्ट है। अगर आपने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 13 तक नहीं देखा है तो पहले आप वो देखिए, नहीं तो ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। मैं पार्ट 1 से लेकर पार्ट 13 तक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और हाँ, कल से मैं एक नई स्टोरी स्टार्ट कर रहा हूँ जो कि इससे भी ज़्यादा अच्छी है, तो वो स्टोरी आप मिस मत करिएगा, ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि निकिता साइन कर देती है डिवोर्स पेपर पे। उसके बाद निकिता की शर्त ये रहती है कि हम दोनों लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे। उसके बाद क्या होता है वो आज के पार्ट में जानेंगे। फिर वो पेपर्स दिखाने अर्जुन संध्या के पास गया और बोला, ये लो पेपर्स देखो, उसने साइन कर दिए हैं, लेकिन डिवोर्स देने के लिए उसने एक शर्त है कि मुझे उसके साथ ट्रिप पे जाना पड़ेगा। संध्या ने अर्जुन की तरफ देखा और बोली, लेकिन क्यों? उसने ज़रूर कुछ अलग सोचा होगा। अर्जुन कहता है, तुम ज़्यादा मत सोचो, वो ऐसा कुछ नहीं सोच रही, बस वो मेरे साथ कुछ यादें बनाना चाहती है। संध्या कहती है, हाँ, लेकिन तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है और पेपर उसने साइन कर दिए हैं ना, तो अब तुम मना कर दो उसको। अर्जुन कहता है, और उसने अदालत में कह दिया कि मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए, तो बस 1 से 2 दिन की तो बात ही है। संध्या बहुत सोचती है और फिर मान जाती है और अर्जुन को निकिता के साथ जाने की अनुमति दे देती है। अगले दिन सुबह निकिता और अर्जुन अपने ट्रिप के लिए घर से निकलते हैं। अर्जुन निकिता से पूछता है, कहाँ जाना है हमें? निकिता कहती है, चलिए, आपको खुद पता चल जाएगा। फिर अर्जुन जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया तो निकिता उसके पास गई और बोली, उतर जाइए यहाँ से। अर्जुन हिचकिचाता हुआ कार से बाहर आया और बोला, क्या हुआ, तुम्हें जाना नहीं है? निकिता पूरे कॉन्फिडेंस में थी और बोली, ड्राइविंग मैं करूँगी, आप जाइए और दूसरी तरफ बैठ जाइए। अर्जुन बड़ी बड़ी आंखें करके उसको देखने लगा और बोला, तुम्हें ड्राइविंग आती है? निकिता कहती है, आपने मुझे जाना ही कितना है, रिश्ता शुरू होते ही आपने ख़त्म जो कर दिया। ये सुनकर अर्जुन उदास हो जाता है और बिना कुछ बोले दूसरी तरफ आकर बैठ जाता है। फिर निकिता ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है और कार बहुत स्पीड में चलाती है। फिर जाकर एक चाय की स्टॉल पर अपनी कार को रोक देती है और बोलती है, चाय पियोगे? अर्जुन कहता है, हाँ। इतना बोलकर अर्जुन बाहर आता है। पीछे से निकिता भी आती है। अर्जुन 2 चाय का गिलास लेकर निकिता के पास आता है और एक गिलास निकिता की तरफ बढ़ाता है। दोनों वहीं एक बेंच पर बैठकर चाय पीने लगते हैं। तभी निकिता बोलती है, लोग बोलते हैं कि लड़कियों को अच्छे से कार चलाना नहीं आता है और मैंने बहुत स्पीड भी चलाया है, क्या आपको मेरे साथ डर नहीं लगा? अर्जुन बहुत ही सब्र से उसकी तरफ देखने लगा और उसने एक लंबी सांस ली और फिर थोड़ी उत्सुकता से बोला, क्यों, डर क्यों लगेगा? निकिता भी उसके आंखों में देखते हुए बोली, ये सोचकर कि मैंने धोखा दिया है तो कहीं ये कुछ ऐसा ना कर दे जिससे हम दोनों ना रहें। अर्जुन ये सुनकर मुस्कुराया और बोला, हाँ, तुम कर सकती हो, लेकिन करोगी नहीं, क्योंकि मुझे पता है तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो, कभी तकलीफ़ नहीं दोगी मुझे। निकिता फिर मुस्कुराई और बोली, इसलिए आपने मेरे प्यार का फ़ायदा उठाया। ये सुनते ही अर्जुन निकिता की तरफ देखता रह गया। उसके ज़ुबान से एक शब्द भी नहीं निकला। निकिता वहाँ से उठी और कार में जाकर बैठ गई। अर्जुन भी निकिता के पीछे गया और अपनी सीट पर बैठ गया। जाते जाते शाम हो गई थी। अर्जुन ने कई बार निकिता से पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन निकिता ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ समय बाद कार एक गांव में जाकर रुकी। निकिता बिना कुछ बोले ही कार से बाहर निकल गई और एक सामने घर था, उसी में गई। अर्जुन भी निकिता के पीछे उस घर में गया और उसने देखा कि वहाँ सौरभ है और उसके साथ एक बुज़ुर्ग महिला है। उस महिला को देखकर अर्जुन सोचने लगा और निकिता से, ये कौन है? लगता है मैंने इन्हें कहीं देखा है। निकिता कहती है, हाँ, ये वही अम्मा है जो हमें गोवा जाते वक्त ट्रेन में मिली थी। अर्जुन को फिर याद आया और बोला, हाँ, ये तो वही हैं, लेकिन ये यहाँ कैसे? आखिर तुमने इतनी दोस्ती कर ली इनसे?
कि इनके घर आ गई तुम मिलने। निकिता कहती है यही है संध्या की सास, जिसे संध्या अपने साथ लेकर आई थी और इन्हें बांध कर रखा था और इनकी जान के बदले अपने पति से डिवोर्स मांगी थी, जबकि वो संध्या से बहुत प्यार करता है। अर्जुन कहता है ये फालतू बातें दिखाने के लिए तुम मुझे यहाँ तक लाई हो। निकिता कहती है कैसे इंसान हैं आप, आपको अच्छे से पता है कि एक बेटा अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो अपनी बची प्रॉपर्टी भी संध्या के नाम करने के लिए तैयार हो गईं। और एक आप हैं जो सिर्फ अपने परिवार को दुख देते रहते हैं। अर्जुन बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगा। तभी सौरभ ने उसका रास्ता रोकते हुए कहा क्या हो गया है तुझे, एक अपराधी लड़की से शादी क्यों करना चाहता है। अर्जुन कहता है क्योंकि प्यार करता हूँ मैं उससे, और बीच में मत आ वरना भूल जाऊँगा कि तू मेरा दोस्त है। और फिर अर्जुन सौरभ को धक्का देकर वहाँ से कार लेकर चला गया। निकिता उसके पीछे गई, साथ में सौरभ और अम्मा को भी ले गई। उसके बाद फिर अर्जुन घर चला गया। उसके अगले दिन सुबह हुई तो अर्जुन की नींद खुली। उसने देखा कि बाहर बहुत शोर हो रही है, और जब वो बाहर गया तो उसे पता चला कि निकिता फ़ोन नहीं उठा रही है और वो घर भी नहीं आई। भावना वहीं बोल रही थी अर्जुन से जाकर पूछिए आप लोग, क्योंकि निकिता कल उसके साथ गई थी और घर वापस नहीं आई है, लेकिन मैंने चेक किया था अर्जुन घर आ गया है। विवेक कहता है हाँ मैं उसको बुलाता हूँ। अर्जुन कहता है हाँ मैं यहीं हूँ। विवेक कहता है निकिता कहाँ है। अर्जुन कहता है मुझे नहीं पता, जब मैं घर आया तो निकिता मेरे साथ नहीं आई थी, आप लोग सौरभ से पूछ लीजिए। भावना कहती है हाँ आपको कैसे पता होगा, क्योंकि आपको तो सिर्फ इस चुड़ैल संध्या का पता होता है, और वैसे भी सौरभ से मैंने पूछा। सौरभ ने कहा निकिता कल रात में उसको और उसके साथ कोई था जिसको घर छोड़कर वो चली गई थी। अर्जुन इतना सुनते ही अपनी कार की चाबी लेकर घर से निकल जाता है। कुछ समय बाद बहुत पता करने के बाद अर्जुन को पता चलता है कि निकिता की कार आखिरी बार खाई की तरफ जाते हुए देखे गई थी, इसलिए अर्जुन भी उधर ही गया। अर्जुन वहां गया तो उसने देखा कि निकिता खाई में कूदने वाली है। उतने में अर्जुन वहां जाकर उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचते हुए बोला हाय बचा लिया। फिर निकिता मुंह बनाते हुए अर्जुन से खुद को दूर करती है और बोलती है आपने नहीं बचाया मुझे, बल्कि पिछले 3 घंटे से मैं कूदने की हिम्मत कर रही हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। यह सुनकर अर्जुन मुस्कुराने लगा और बोला फिर क्यों कूदने आई हो तुम। फिर निकिता उदास होते हुए बोली तो आप क्या चाहते हैं कि मैं अगर कूदने आई तो कूद जाऊं। यह सुनते ही अर्जुन ने निकिता के होठों पर उंगली रख दी और बोला ऐसा सोचना भी मत। निकिता ने देखा कि अर्जुन की मुस्कान अचानक से डर में बदल गया। निकिता कहती है क्यों, जब आप मुझसे प्यार नहीं करते हो तो इतना डरते क्यों हो मेरे लिए। फिर अर्जुन निकिता से दूर हुआ और बिना कुछ जवाब दिए वहाँ से जाने लगा। तभी निकिता ने पीछे से बोला मैं जानती हूँ कि आप संध्या से शादी क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि माँ उस दिन बेहोश हो गई थी। उस दिन आप हॉस्पिटल में थे और आपको डॉक्टर ने बताया था कि माँ की दोनों किडनी खराब हो चुकी है, उन्हें डोनर की ज़रूरत है और वो डोनर संध्या है। अर्जुन ये सब सुनकर पीछे पलट कर देखा और बोला तुम कहना क्या चाहती हो। निकिता कहती है यही कि वो डोनर संध्या है और उसने ही आपको ये सब करने को बोला है। अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया और वहाँ से फिर बिना कुछ बोले जाने लगा। निकिता ने पीछे से अर्जुन का हाथ पकड़ा और बोली अधूरी थी मैं, आपसे मिलकर ही खुद को पूरा समझा है मैंने, और वो मेरी भी माँ है। उसके लिए अगर आपसे दूर रहकर जीना पड़े तो भी खुश रहूँगी मैं। ये सुनकर अर्जुन की आंखों से आंसू निकल आए और उसने निकिता को अपने सीने से लगाया और बोला सच में अब बहुत अच्छा लग रहा है, वरना इतना कुछ अकेले सुन सुनकर घुटन हो गई थी मुझे। अर्जुन कहता है लेकिन ये तुम्हें कैसे पता चला। निकिता कहती है उस दिन जब भैया भाभी को दिखाने ले गए थे तो उन्होंने आपके और डॉक्टर की बातें सुन ली थी कि डोनर मिल गया है। अर्जुन कहता है मतलब भैया को भी पता है। निकिता कहती है हाँ,
अर्जुन कहता है चलो घर पर सब परेशान हो रहे हैं, घर चलते हैं। फिर कुछ समय बाद दोनों साथ में घर पहुँचे। सारे घर वाले निकिता और अर्जुन के पास आए और निकिता से पूछने लगे कैसी हो, ठीक हो ना, कहाँ थी, घर क्यों नहीं आई थी अब तक। तभी संध्या जोर से चिल्लाई, अर्जुन तुम इसके साथ कहाँ से आ रहे हो, आओ कमरे में, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर अर्जुन संध्या के पीछे उसके कमरे में गया और संध्या बोलने लगी कहाँ गए थे तुम, मैंने मना किया है उसके साथ रहने को। अर्जुन कहता है वो कूदने वाली थी खाई में, इसलिए मैं बस उसको रोकने गया था। संध्या गुस्से में बोली मरने गई थी तो मरने देते, क्यों बचाया उसको, मर जाती तो अच्छा ही था। यह सुनते हुए अर्जुन को गुस्सा आ गया और उसने संध्या को एक थप्पड़ लगाया और बोला ऐसा वैसा कुछ नहीं सुनूंगा मैं निकिता के बारे में, समझी तुम। संध्या कहती है तुमने मुझ पे हाथ उठाया, अब देखो तुम्हारी माँ कैसे बचती है। उतने में पीछे से निकिता आई और बोली ज़रूरत भी नहीं है हमें तुम्हारी। पूरे परिवार को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो निकिता ने सारी बात पूरे परिवार को बताई और फिर उनसे कहा अभी बहुत कुछ बचा है जो अभी सबको पता चलेगा। ये सब हो ही रहा था कि संध्या हंसने लगी और बोली अभी भी अर्जुन तुम्हारे पास मौका है, अगर माँ को बचाना है तो तुम्हें मेरा बनना होगा। निकिता भी मुस्कुराई और बोली मैंने सब पता लगाने के लिए ही ट्रिप का बहाना बनाया था ताकि मुझे समय मिल जाए सब पता करने को। तभी मुझे पता चला कि वो डॉक्टर भी फ्रॉड है, कई मरीजों को उल्लू बनाकर पैसा लेता है। तभी मैं और विवेक भैया और सौरभ भैया जाकर डॉक्टर को पकड़वाने की धमकी दी। उसने हमसे सब सच बता दिया, बताया कि माँ को कुछ नहीं हुआ है। सुदेश कहते हैं लेकिन जानकी बेहोश क्यों हो गई थी। निकिता कहती है क्योंकि संध्या जान गई थी कि मैं और माँ और भाभी उसके घर गए थे उसके बारे में पता लगाने, इसलिए घर आते ही उसने हमें चाय दी और माँ की चाय में उसने बेहोशी की दवा मिला दी और हॉस्पिटल जाते ही उसने झूठ बुलवा दिया और डॉक्टर तो था ही लालची, पैसों के लिए उसने भी सब किया। तभी संध्या चीखने लगी और बोली कोई सबूत नहीं है तुम्हारे पास मेरे खिलाफ, कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो तुम लोग मेरा। तभी पीछे से अम्मा आई और बोली सबूत है, मैं दूंगी गवाही तुम्हारे खिलाफ। ये देखकर संध्या वहाँ से भागने लगती है। तभी सामने से पुलिस आ जाती है और संध्या को पकड़कर ले जाती है। विश्वनाथ अर्जुन के दादाजी कहते हैं ये पुलिस कैसे आ गई। भावना मुस्कुराई और बोली जब ये निकिता बता रही थी तभी मुझे समझ आ गया था कि अंत में पुलिस की ज़रूरत पड़ेगी। भावना की बात सुनकर सब हंस पड़े। फिर भावना ने अर्जुन से माफ़ी मांगी और सारे परिवार ने भी अर्जुन को बहुत सारा प्यार दिया। 7 महीने बाद भावना और विवेक को एक प्यारी सी बेटी हुई और निकिता और अर्जुन उसे गोद में खिला रहे थे कि निकिता को चक्कर आ गया और वो गिरने लगी। तभी बच्ची और निकिता दोनों को अर्जुन ने बचा लिया और फिर अर्जुन बोला देखो प्यार करता हूँ इसलिए बचा लिया। निकिता मुस्कुराई और बोली हाँ अब लगता है पापा बनने की बारी है आपकी। अर्जुन ये सुनकर खुश हो गया और सबको जाकर खुशी से बताने लगा और लास्ट में सुदेश से जाकर उसने बोला पापा मैं पापा बनने वाला हूँ। ये बोलते ही अर्जुन चुप हो गया और सर नीचे करके खड़ा हो गया। सॉरी पापा, वो ध्यान नहीं दिया कि आप हैं। पहले तो सुदेश चुप रहे, फिर मुस्कुराए और बोले मैं दादा बन गया और बनने वाला भी हूँ। ये सुनकर सब मुस्कुराने लगे। तो दोस्तों अर्जुन और निकिता आप सभी से अलविदा लेते हैं। ये कहानी अब समाप्त हो गई है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और कल से मैं एक नई कहानी लेकर आ रहा हूँ जो कि इस कहानी से भी अच्छी रहेगी, तो आप लोग वो स्टोरी मिस मत कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वो स्टोरी सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर कल की वीडियो में।